Mathematics class by Miss Sakshi. Class 5, Unit 4, Exercise CDE, Operations with Large Numbers. Good morning, students. I am Sakshi and I am back with a new video for my class 5 students. Students, आपको पता है कि देखो यहाँ पे exercise 4C लिखा हुआ है. अब क्योंकि लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज 4A एंड 4B, तो इस टाइम I am going to do exercise 4C, 4D and 4E for you. Okay, so let's start. 4C exercise के अंदर we have questions of multiplication and division. तो let's start with the question. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या करना है, 13,244 को 321 से मल्टीप्लाई करना है. तो लेट्स स्टार्ट. जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना शुरू करो. 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1. नाउ लेट्स कम टू टेंस प्लेस. अब वंस प्लेस ओवर हो गया तो वंस प्लेस पे क्रॉस लगा दो. टेंस प्लेस से स्टार्ट करो. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2. अब आते हैं हंड्रेड्स प्लेस पे. तो आप क्या करोगे, वंस और टेंस प्लेस को क्रॉस करोगे. 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करो. 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 का 3 कैरी हुआ 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. अब बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे. इधर से ऐड किया, 4 आया, 4 + 8 12 का 2 कैरी हुआ 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 2 13 का 3 कैरी हुआ 1, 1 + 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी हुआ 1, 1 + 1 2, 2 6 8, 8 और 7 15 का 5 कैरी हुआ 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12 का 2 कैरी हुआ 1, 1 + 3 4 एंड यू विल गेट योर आंसर. अब सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है. यहाँ पे 67,042 को 73 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे, पहले 3 यानी वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे. 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी हुआ 1, तो 3 0 ज़ा 0 और 1 1 होता है. 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी हुआ 2, 3 6 ज़ा 18 और 2 20. वंस प्लेस को क्रॉस किया, टेंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 और 1 29 कैरी हुआ 2, 7 0 ज़ा 0, 0 + 2 2, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी हुआ 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 48. उसके बाद क्या करना है, बाकी की जो डिजिट्स आई हैं उन सबको ऐड करोगे. तो ऐड करोगे तो 6 आया, 4 + 2 6, 1 + 9 10 0 कैरी हुआ 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 0 + 9 9, 2 + 6 8 एंड 4. इज इट क्लियर एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ नेक्स्ट है डिवीजन. डिवाइड का क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, 8,750 को 35 से डिवाइड करना है. अब हमें 35 का टेबल तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइड्स में रफ वर्क में 35 का टेबल को मल्टीप्लाई करके देखेंगे. ओके, तो सबसे पहला नंबर है 8, उसके बाद है 7. 87 को हमने कंसीडर किया. 35 1 ज़ा 35 होता है, 35 2 ज़ा किया तो आया हमारा 70. तो अब 35 3 ज़ा करेंगे तो 105 आता है. तो हम क्या करेंगे, 35 2 ज़ा 70 माइनस करेंगे. 7 - 0 7, 8 में से 7 जाएगा 1 और नेक्स्ट डिजिट को नोट किया. अब हमने 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा. 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी हुआ 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 175. 35 5 ज़ा 175 माइनस किया तो 0. नेक्स्ट डिजिट जब आपने नोट की, जब कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डिजिट हमारी 0 है तो क्वेश्चन में एक 0 को इंक्रीज़ कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. क्वेश्चन हो गया 250 और रिमाइंडर हो गया 0. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है, आपको 2,15,798 को 215 से डिवाइड करना है. तो देखो स्टार्टिंग की डिजिट्स तो 215 है ना, तो 215 1 ज़ा 215. नेक्स्ट डिजिट नोट की, इधर 0 आया, नेक्स्ट डिजिट आई 7. 7 215 से छोटी है तो हम यहाँ क्वेश्चन में 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे. 79 हो गया. अब 79 भी 215 से छोटा है तो फिर से 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट नोट करो 8. अब देखते हैं, 215 2 ज़ा होता है 430, 215 3 ज़ा 645, 215 4 ज़ा 860. ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके देखा है. तो देखो 4 ज़ा करेंगे तो 798 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ा लिखेंगे. 215 3 ज़ा 645. नाउ माइनस करो. 8 - 5 3, 9 में से 4 गया 5 एंड 7 में से 6 जाएगा 1. तो क्वेश्चन आया हमारा 1003
और रिमाइंडर आ गया 153। हमें अपना आंसर मिल गया। नाउ एक्सरसाइज 4D। Question number 1. Students from 128 schools took part in a speed math competition. यानी 128 स्कूल्स के अंदर से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया स्पीड मैथ कंपटीशन में। ईच स्कूल सेंट 62 स्टूडेंट्स, हर एक स्कूल ने 62 स्टूडेंट्स को सेंड किया। इफ़ ईच स्टूडेंट आंसर्ड 35 क्वेश्चंस, अगर हर एक स्टूडेंट ने 35 क्वेश्चंस को आंसर किया है तो हाउ मेनी आंसर्स टू बी चेक्ड। तो जो कंपटीशन जिन्होंने हेल्ड कराया है उन लोगों को कितने आंसर्स को चेक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखो, नंबर ऑफ़ स्कूल्स कितने थे 128। ईच स्कूल सेंट 62 स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्कूल्स 128 है, हर एक स्कूल ने 62 स्टूडेंट सेंड किए। तो टोटल स्टूडेंट्स इन 128 स्कूल्स कितना हो गया 128 मल्टीप्लाई बाय 62, राइट। अब हर एक स्टूडेंट जो है वो 35 क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो 128 इंटू 62 स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 62 इंटू 35। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 128 को 62 से मल्टीप्लाई करो। 2 8 जा 16 का 6, कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। अब वंस प्लेस को क्रॉस किया, सेकेंड डिजिट से करते हैं मल्टीप्लाई। 6 8 जा 48 का 8, कैरी हुआ 4, 6 2 जा 12 और 4 16 का 6, कैरी हुआ 1, 6 1 जा 6 और 1 7। अब इसको प्लस करते हैं, तो ये 6, 8 + 5 13, कैरी हुआ 1, 3 लिख के कैरी हुआ 1, 1 + 3, 1 + 2 3, 3 + 6 9 एंड 7, 7 9 3 6। अब 7 9 3 6 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 का 0, कैरी हुआ 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, कैरी हुआ 1, 9 5 जा 45 और 1 46, कैरी हुआ 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, क्रॉस 3 6 जा 18 का 8, कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 और 1 10 0, कैरी हुआ 1, 3 9 जा 27 और 1 28, कैरी हुआ 2, 3 7 जा 21 और 2 23। अब मल्टी प्लस करेंगे, 0 8 और 8 16 का 6, कैरी 1, 1 + 6 7, 9 और 8 17 का 7, कैरी हुआ 1, 3 + 1 4, 4 और 3 7 एंड 2। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव टू आंसर और हाउ मेनी आंसर्स टू बी चेक्ड। 27 2,77,716 आंसर्स वर टू बी चेक्ड। 2,77,760 आंसर्स को उन्हें चेक करना पड़ेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 165 इज़ 1,20,450। फाइंड द नंबर। यानी एक नंबर और 165 का प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर मिलता है हमें 1,20,450। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा नंबर मल्टीप्लाई बाय 165 इज इक्वल्स टू दिस नंबर। नंबर इज इक्वल्स टू 1,20,450। अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो राइट हैंड साइड में आके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 165 से। 165 में डिवाइड करते हैं तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 230 आया। 230 तो काफ़ी छोटा है। फिर मैंने 3 से किया, तब भी छोटा आ रहा है। अब मैं 7 से करके देखती हूँ तो आ रहा है 1155। बच्चों देखो 120 जो है स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट्स थे वो 165 से छोटे थे, इसलिए हम स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो 165 7 जा 1155 माइनस करेंगे तो हमारा आया 49। हमने नेक्स्ट डिजिट नोट की 5। 165 3 जा है 495, तो 3 जा किया 495, हमारा कैंसिल हुआ। नेक्स्ट डिजिट हमने नोट की तो 0 आई। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नेक्स्ट डिजिट 0 है तो आप क्वेश्चन में 1 0 इंक्रीज़ करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो व्हाट विल बी द नंबर, वो नंबर क्या है जो आप फाइंड आउट कर रहे थे, 730। तो द नंबर इज़ 730। Now next question, find the product of the greatest and the smallest 3 digit numbers made with the digit 5, 2 and 9। यानी आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का। अब ये 3 डिजिट नंबर बनने किस चीज़ से चाहिए, 5, 2 एंड 9 से। तो चलो बनाते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 9 आएगा, देन 5, उसके बाद 2। और अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करेंगे। 2, 5 और 9 इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से। 9 2 जा 18 का 8, कैरी हुआ 1, 9 5 जा 45 और 1 46 का 6, कैरी हुआ 4, 9 9 जा 81 और 4 85। अब वंस प्लेस को क्रॉस करो। 5 2 जा 10 0, कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, कैरी हुआ 2, 9 5 जा 45 और 2 47।
अब वंस और टेंस प्लेस दोनों को क्रॉस किया, 2 2 4, 2 5 10 0, कैरी ओवर 1, 2 9 89, 119। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 8 6 6 + 5 11 और 4 15 का 5, कैरी ओवर 1, 1 + 8 9, 9 और 7 16 का 6, कैरी ओवर 1, 1 + 4 5 और 9 14 का 4, कैरी ओवर 1, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर क्या आता है, 2,46,568। तो प्रोडक्ट जो हमें मिला वो क्या मिला, 2,46,568। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज़ डिविजिबल बाय 25। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट्स का जो कि 25 से डिविजिबल हो। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 × 9, उसको 25 से डिविजिबल करना है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करते हैं, 25 3 × 75, माइनस किया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 24। नेक्स्ट डिजिट नोट करी, 249। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि देखो 25 10 × 250 है और 250 से ये बस 1 छोटा है, तो ऑब्वियसली 9 से जाएगा, 9 5 × 45 का 5, कैरी हुआ 4, 9 2 × 18 और 4 22। तो 225 लिखा, माइनस करो, ये फिर से 24 आया। नेक्स्ट डिजिट नोट करी 9, तो 25 9 से फिर से करोगे 225, माइनस किया, फिर आया 24। नेक्स्ट डिजिट नोट करी 225, नेक्स्ट डिजिट नोट करी 9, फिर से 9 सा किया 225, अब रिमाइंडर आया 24। सो अ नंबर दैट इज़ 24 लेस देन इतना इज़ डिविजिबल बाय 25। यानी अगर आप इस नंबर में 24 को माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा वो 25 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 99,999 में 24 को माइनस किया तो हमें मिला 99,975। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है 25 से वो क्या है 99,975। इज़ इट क्लियर? अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट जो भी दिया हो उसे लिखो, उसको उस नंबर से डिवाइड करो जो भी आपको डिविजिबल बाय दिया हो। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको आपके नंबर में से माइनस कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। इन अ सिंप्लीफिकेशन सम द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर टू बी डन इज़ गिवन बाय ऑड मास। सिंप्लीफिकेशन सम जब आप करते हो तो जिस तरीके से आपको ऑपरेशन करना होता है वो होता है ऑड मास। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है टाइम्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ 12 ऑफ 436, तो यानी 12 टाइम्स 436, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 436। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद आगे आप किसको सॉल्व करोगे, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ व्हेन देयर आर ब्रैकेट्स इन अ सिंप्लीफिकेशन, जब सिंप्लीफिकेशन सम के अंदर ब्रैकेट्स आ जाए तो जो ऑर्डर होता है ऑपरेशंस का वो बॉड मास के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, और ऑड मास तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए। तो ब्रैकेट्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रैकेट और हम इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ये है सेकेंड ब्रैकेट या फिर करली ब्रैकेट भी होता है। ओके, जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको मिलेगा बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है थर्ड ब्रैकेट। सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 180 + 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में 100 - 64। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 100 में से 64 माइनस किया तो आया 36। अब इसके बाद आपको बॉड मास में क्या करना है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 72। अब 180 को 72 से प्लस करो, सो यू विल गेट 252। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन सम को सॉल्व कर सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 4E सिंप्लीफिकेशन। अब देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7,829 माइनस 15 ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 132 माइनस 2,824 प्लस 865। सबसे पहले बॉड मास में आप क्या करते हो, ऑफ को सॉल्व करते हो, यानी 15 मल्टीप्लाई 50 करना है। तो आप क्या करो, अपने साइड में उसको सॉल्व करके देख लो। अब वैसे इसको साइड में करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें 15 का टेबल आता है, 15 5 से 75 और 0, ठीक। इसके बाद पूरा एज इट इज़ लिखा। अब क्या करोगे, देखो इधर माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई माइनस और प्लस। तो सबसे पहले बॉड मास में होता क्या है, डिवाइड होता है। इसके बाद तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 750 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 3 × 750 होता है तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिखा।
अब है माइनस, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। तो अब क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। तो 132 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 और 0, 30 का 0 लगा दिया। तो आपका आ गया 3960। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी, इधर आ गया 3960। अब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट आपकी प्लस की है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर मिलता है 8694। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दो क्वेश्चंस यानी दो नंबर्स के सामने माइनस का ऑपरेशन होता है, यानी अगर आपके माइनस के साइन होते हैं तो ऑपरेशन प्लस का लगता है और साइन आंसर में माइनस का ही आता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनके सामने साइन माइनस का है, तो आप ऑपरेशन तो प्लस लगाओगे, यानी करोगे इन्हें प्लस ही, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे। तो जब मैंने ऐसा किया तो मुझे मिला 6784। तो आपका आंसर क्या होगा? 8694 में से आप माइनस कर रहे हो 6784। अब आप इन्हें माइनस करो, माइनस करने के बाद आंसर मिला 1910। इज़ इट क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। ओके, डोंट वरी, ये पूरा तरीका इसको कैसे सॉल्व किया है मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो, अदरवाइज़ इसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैंने की हुई थी, बस दैट्स इट, नथिंग प्रॉब्लम इज़ देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर 72 इंटू 168 डिवाइडेड बाय 21 ऑफ 16। अब हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ऑफ से भी पहले। तो आप ब्रैकेट के अंदर वाले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, यानी 168 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे। 168 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 का 6 कैरी हुआ 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी हुआ 1, 2 1 जा 1 और 3, 1 प्लेस पे क्रॉस लगाया। 7 8 जा 56 का 6 कैरी हुआ 5, 7 6 जा 42 और 5 47 कैरी हुआ 4, 7 जा 7 और 4 11। अब प्लस करो, 6 3 और 6 9, 7 और 3 10 0, 1 और 1 2 एंड 1। यह आया 12,096 डिवाइडेड बाय 21 ऑफ 16। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 21 ऑफ 16 का मतलब क्या होता है? 21 की मल्टीप्लाई 16 से करना। तो मैंने वही किया, मुझे आंसर मिला 336। तो ये हो गया 12,096 डिवाइडेड बाय 336। अब इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है 36। तो आपका आंसर क्या हो गया? 36। इसको डिवाइड करके देखिएगा, इट्स वेरी इजी, नॉट अ प्रॉब्लम इन इट। ओके, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, यानी आपको पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट में ब्रैकेट में दिया है 12 इंटू 9 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 12 इंटू ब्रैकेट 9 माइनस 7। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 12 9 जा 108 माइनस 7, 108 में से 7 माइनस किया 101। नेक्स्ट में पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 9 माइनस 7 2 आया, 12 2 जा 24। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, तो देयरफॉर नो इट इज़ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आपके दोनों ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है, फर्स्ट ब्रैकेट भी और सेकेंड ब्रैकेट भी। फर्स्ट ब्रैकेट जिसे राउंड ब्रैकेट कहते हैं और सेकेंड ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, दोनों ही मेंशन है। क्वेश्चन है 61 माइनस कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 35 प्लस 34 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट ओपन 46 माइनस 23 राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 61 माइनस कर्ली ब्रैकेट 35 प्लस 34 कितना होता है? 69 डिवाइडेड बाय 46 में से 23 माइनस करोगे तो 23 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 69 को डिवाइड करो 23 से, तो 23 3 जा 69, तो 61 माइनस 3, यानी हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 3। 61 में से 3 माइनस किया 58 एंड यू विल गेट योर आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जितने मुश्किल देखने में लगते हैं उतने होते नहीं हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। सो स्टूडेंट्स, देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज इन योर चैप्टर यूनिट 4, सो डू दैम। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करो, समझो, नहीं समझ आता फिर से पूछो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस सॉल्व करो। सो बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम वाइल प्लेइंग गेम्स एट योर होम। गेम्स खेलो, बट उसके साथ साथ स्टडीज़ आर ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। सो आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, पढ़िए। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, SST पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर यू। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स को भी चेक कीजिए, देखिए अपडेट्स, देखिए डेली की सिचुएशंस क्या हो रही हैं, ठीक हो रही हैं या
और ज़्यादा वर्स हो रही हैं। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और सबसे ज़्यादा खुश रहो। ओके, सो डोंट वरी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग फिर से स्कूल में मिल पाएंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम, बी हैप्पी एंड गुड लक। ओके, गुड बाय।